नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की यह वीडियो एक ऐसी किताब पर आधारित है जो आपको सिर्फ लोगों को समझना ही नहीं सिखाती, बल्कि आपको यह ताकत देती है कि आप हर बातचीत में एक कदम आगे सोच सकें। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स किताब की, जिसे लिखा है हेनरिक फैक्सिस ने। यह किताब उन लोगों के लिए है जो बार बार धोखा खा जाते हैं, जो यह नहीं समझ पाते कि सामने वाला सच बोल रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो लोगों के इरादे समझना चाहते हैं, जो रिश्तों में साफ रहना चाहते हैं, और जो दुनिया को ज्यादा गहराई से देखना चाहते हैं। यह किताब हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा सच बताती है कि इंसान जितना बोलता है उस समय सत्यतमे उससे कहीं ज्यादा वह बिना बोले बता देता है। हम सोचते हैं कि शब्द ही सब कुछ हैं, लेकिन असल में शब्द सबसे छोटा हिस्सा होते हैं। हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव हमारी सोच को लगातार बाहर दिखाते रहते हैं। किताब कहती है कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका शरीर लंबे समय तक झूठ नहीं निभा पाता। शब्द दिमाग से निकलते हैं, लेकिन बॉडी रिएक्शन सीधे सबकॉन्शियस से आते हैं। यही वजह है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी आंखें असहज हो जाती हैं, और उसका शरीर अंदर से बेचैन दिखने लगता है। हेनरिक फैक्सिस बताते हैं कि लोगों को पढ़ने के लिए आपको डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान से देखना सीखना है। लोग क्या बोल रहे हैं यह कम जरूरी है, लेकिन वे बोलते समय कैसे बिहेव कर रहे हैं यह ज्यादा जरूरी है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अच्छा माइंड रीडर वो नहीं होता जो हर हरकत को झूठ समझ ले, बल्कि अच्छा माइंड रीडर वो होता है जो कॉन्टेक्स्ट को समझता है, क्योंकि हर नजर चुराना झूठ नहीं होता और हर घबराहट गलती नहीं होती। इंसान की स्थिति, उसका माहौल और उसकी मानसिक हालत सब कुछ मायने रखता है। यह किताब हमें सिखाती है कि लोगों को समझने का पहला नियम है सुनना, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, ध्यान से सुनना। आवाज में डर है या भरोसा, उसको बोलने की स्पीड तेज है या धीमी, वाक्य पूरे हो रहे हैं या टूट रहे हैं, यही सारी चीजें सामने वाले की सोच खोल देती हैं। हेनरिक फैक्सिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं, और यही वजह है कि वे लोगों को समझ नहीं पाते। जो इंसान सच में सुनना सीख जाता है वह आधी लड़ाइयां वैसे ही जीत जाता है। किताब यह भी बताती है कि बॉडी लैंग्वेज एक आदत होती है। जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है वह खुलकर बैठता है, सीधा खड़ा होता है और आंखों से बात करता है, और जो इंसान अंदर से डर रहा होता है वह अपने शरीर को अनजाने में सिकोड़ लेता है। लेकिन किताब यह भी सिखाती है कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन और जजमेंट दो अलग चीजें हैं। ऑब्जर्वेशन आपको सच तक ले जाती है, लेकिन जजमेंट आपको भ्रम में डाल देती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके सामने खुलें, तो पहले आपको उन्हें सुरक्षित महसूस कराना होगा। इंसान तभी सच बोलता है जब उसे डर ना हो। जब सामने वाला आपको अपना नहीं, अपना जज समझता है, तो वह चुप हो जाता है। हेनरिक फैक्सिस बताते हैं कि सवाल पूछने का तरीका लोगों को खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। सीधे सवाल अक्सर इंसान को सतर्क कर देते हैं, लेकिन खुले सवाल इंसान को बोलने पर मजबूर कर देते हैं। किताब कहती है कि सबसे ताकतवर हथियार ज्यादा बोलना नहीं है, सबसे ताकतवर हथियार है सही समय पर चुप रहना। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद को भरने के लिए बोलने लगता है, और वही बोलना आपको असली जानकारी देता है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हम अक्सर दूसरों को अपने डर से देखते हैं। हम जो हैं वही दूसरों में खोजते हैं, लेकिन एक समझदार इंसान पहले देखता है, फिर समझता है, और उसके बाद फैसला करता है। हेनरिक फैक्सिस कहते हैं कि माइंड रीडिंग का मतलब लोगों को कंट्रोल करना नहीं है, इसका मतलब है लोगों को समझना। मैनिपुलेशन लोगों को तोड़ता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लोगों को जोड़ती है। यह किताब आपको ज्यादा चालाक नहीं बनाती, यह आपको ज्यादा समझदार बनाती है। यह आपको सिखाती है कि कब बोलना है, कब सुनना है और कब चुप रहना है। और इस किताब की एक और गहरी सीख यह है कि लोग जैसा दिखाते हैं अक्सर वैसे होते नहीं हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग मास्क पहनकर जीते हैं। कोई मजबूत दिखना चाहता है, कोई इशिका है,
कोई दिक्कत है। समझदार तो कोई बिल्कुल बेफिक्र, लेकिन उनके शब्दों के पीछे उनकी बॉडी लैंग्वेज असली कहानी बता देती है। अगर आप ध्यान देना सीख लो तो आपको दिखने लगता है कि कौन सच में कॉन्फिडेंट है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह किताब हमें यह भी समझाती है कि इंसान के जेस्चर्स उसकी सोच से जुड़े होते हैं। जब कोई इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है तो उसके हाथ खुले रहते हैं, उसका शरीर रिलैक्स्ड रहता है। लेकिन जब वही इंसान अंदर से असहज होता है तो वह खुद को छुपाने लगता है, हाथ बांध लेता है या बार बार अपनी पोजीशन बदलता है। यह सब अनजाने में होता है, लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। हेनरिक फेक्सियस यह भी बताते हैं कि आंखें इंसान की सबसे सच्ची भाषा होती हैं। आंखें झूठ बोलना नहीं जानती। जब कोई बात आपको अंदर से परेशान कर रही होती है तो आंखें उसे छुपा नहीं पाती। आप किसी के शब्दों पर शक कर सकते हो, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी अक्सर सच बता देती है। किताब यह भी सिखाती है कि हर इंसान का एक पैटर्न होता है। जब आप किसी को थोड़ा समय तक ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ आने लगता है कि वह सामान्य हालत में कैसा बिहेव करता है, और जब वही इंसान उस पैटर्न से अलग बिहेव करता है तो समझ जाना चाहिए कि कुछ बदल गया है। यही बदलाव सबसे बड़ा संकेत होता है। यह किताब हमें यह भी बताती है कि लोगों को पढ़ना एक दिन में नहीं आता। यह कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और ईगो को साइड में रखना पड़ता है। जो इंसान हर किसी को तुरंत जज कर लेता है वह कभी लोगों को सही से समझ ही नहीं पाता। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं कि सबसे बड़ा मिस्टेक यह है कि हम खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम सब अक्सर गलत समझते हैं। एक अच्छा माइंड रीडर हमेशा ओपन रहता है, वह सीखता रहता है और अपनी सोच को अपडेट करता रहता है। आखिर में किताब का सबसे बड़ा सच यही है कि इंसानों को समझना कोई जादू नहीं है। यह एक स्किल है और हर स्किल प्रैक्टिस से मजबूत होती है। जो इंसान लोगों को समझना सीख लेता है वह रिश्तों में मजबूत हो जाता है, काम में आगे बढ़ जाता है और जिंदगी में कम धोखा खाता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास ताकत हो। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो लोगों की सोच समझता हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम आपको जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। धन्यवाद।